हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन। स्वागत है आपका हमारे चैनल टेलरिंग गुरुजी पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 32 इंच चेस्ट सिंपल कुर्ती की कटिंग किस तरीके से करनी है। फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग दबा लें ताकि किसी भी तरह का वीडियो इस चैनल पे आगे अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज देखेंगे एक सिंपल कुर्ती की कटिंग जिसकी लंबाई 34 इंच की है, चेस्ट 32 इंच, कमर 28 इंच का, हिप 34 इंच, शोल्डर जो है 14 इंच का है, सामने का गला 7 इंच और पीछे गला केवल 4 इंच का है। पूरा मेजरमेंट बॉडी से लिया गया है। किस तरह से कटिंग करना है स्टेप बाय स्टेप चलिए समझते हैं। बॉडी मेजरमेंट लेने पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हम पेपर पे पूरी कटिंग देखेंगे, जिसके लिए हमने ये डबल फोल्ड पेपर रखा हुआ है जिसमें सामने और पीछे दोनों पल्ला एक साथ हम निकालेंगे। ठीक है, अभी एक स्केल लेंगे और ऊपर वाले हिस्से पर पहले एक सीधा निशान लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा निशान इस प्रकार से एक लेना है। उसके बाद हाफ इंच नीचे एक और सीधा निशान लेना है। इसका मतलब ये है कि पीछे का पल्ला जो है हाफ इंच बड़ा रहेगा सिंपल कुर्तियों में। ठीक है, अब यहाँ पर हम मेज़रमेंट लेंगे। तो सबसे पहले क्या मेज़रमेंट लें? सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर का मेज़रमेंट। ठीक है, शोल्डर बॉडी के नाप पर 14 इंच है, लेकिन शोल्डर जो है ना वो गले के हिसाब से हमें कम करना पड़ता है। पीछे का गला जितना डीप होता जाएगा शोल्डर उतना कम होता जाएगा। तो यहाँ पर केवल 4 इंच पीछे का गला डाउन है, तो हम टोटल शोल्डर में सिर्फ 1 इंच माइनस करेंगे। 14 की जगह 13 और 13 का हाफ करके 6.5 इंच पर निशान लगाना है। तो ये आपका फाइनल शोल्डर होगा। यही गला अगर 7 इंच होता तो हम यहाँ पे शोल्डर पे ज़्यादा माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने हाफ इंच बोला उसको आप 1.25 इंच 1 इंच तक भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कंफर्टेबल हो इसके लिए मैं यहाँ पे इतना बता रहा हूँ। 6.5 इंच यहाँ पर भी लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद स्केल लेकर के इस निशान को इस प्रकार से मिला लेंगे। ये निशान मिलाने के बाद शोल्डर जो है ना डाउन करने का प्रोसेस है। तो डाउन करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, 2.5 इंच आप गला ले लें इस तरह से। उसके बाद जो बची हुई शोल्डर पट्टी है वो आपकी डाउन जाएगी हाफ इंच आर्म होल की तरफ, ये इस प्रकार से। ठीक है, और ये पीछे का पल्ला है, इसको भी इस तरह से डाउन कर देना। तो सामने पीछे दोनों पल्ले का शोल्डर डाउन हो गया। इसके बाद हम लेंगे आर्म होल। अब आर्म होल बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से जैसे आप लेंगे तो जितना चेस्ट है उसमें केवल 2 इंच लूज रख के, 32 चेस्ट है 34 के हिसाब से आर्म होल ले लेना। 34 का आर्म होल कितना होगा? 5.25। ये इस प्रकार से 5.25 इंच लेकर के सीधा निशान लगा देंगे। अब बारी आती है चेस्ट की। तो यहां पर कुछ चीजें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे चेस्ट की अगर मेजरमेंट की बात करें 32 इंच है, लूजिंग अगर हमें देना है तो यहां पर 3 इंच का देंगे। ठीक है, कंफर्टेबल फिटिंग के लिए 3 इंच लूजिंग बढ़िया होती है। 3 इंच लूज कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 35। अब 35 का चौथा हिस्सा लेकर के आपको चेस्ट नापना है, तो ये कितना होगा? 8.25 इंच। इस तरह से निशान लगा लें। देखिए, बॉडी मेजरमेंट की लूजिंग हमने ऐड करके चौथा हिस्सा लिया है। तो अब सिलाई मार्जिन अलग से लेंगे। ये 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन यहां पर ले लेते हैं। तो ये चेस्ट का आपका कैलकुलेशन हुआ। इसके बाद हमें ना तुरंत आर्म होल को डाउन करना है। आर्म होल हाफ इंच अंदर की तरफ डाउन कर देते हैं। ये डाउन करने के बाद आर्म होल गोलाई देंगे। तो आर्म होल की पहली गोलाई 1 इंच की दूरी से देना है, ये ऐसे। दूसरी गोलाई मतलब पीछे पल्ले की जो गोलाई है वो 1.25 इंच का गैप रख करके देना है, ये इस प्रकार से। और चेस्ट की तरफ जा करके ये हल्का ऐसे डाउन करके काटेंगे। ठीक है, ये करने के बाद अब शोल्डर पे टेप रखेंगे और देखेंगे कहां पर कमर का मेजरमेंट लेना है, कहां पर हिप का मेजरमेंट लेना है। ये चीज अब बॉडी मेजरमेंट जब लेते हैं तो ये आपको नोटिस करना चाहिए। बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहां पर देखिए, कमर आपको मेजर करना है 14 इंच पे। ये मेजरमेंट वेरी कर सकते हैं, आधा इंच 1 इंच कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद
हिप का जो मेजरमेंट है वो हम लेंगे 20 इंच पर। ठीक है, इन दोनों निशानों को हमें सीधा कर लेना है। अब कमर का मेजरमेंट लेंगे, तो कमर कितना है 28 इंच का। यहां पर भी आप 3 इंच लूज रख दें, 3 इंच नहीं रखना है तो 2 इंच रख दें। जैसे 3 इंच की लूजिंग लेंगे तो 28 में 3 जोड़ने पे कितना होगा 31 ठीक है। अब 31 का चौथा हिस्सा कितना होगा, तो 31 का जो चौथा हिस्सा होगा वो होगा 7.25। ये इस तरह से 7.25 का निशान लगाए। उसके बाद यहां पर 1.5 इंच का अलग से सिलाई मार्जिन लेना है। अब आते हैं नीचे हिप पर, तो हिप पे ना आपको सिर्फ और सिर्फ 2 इंच की लूजिंग रखनी है, चाहे कोई भी साइज हो। 34 का हिप है, 2 इंच लूज रख दिए 36 हो जाएगा। अब इसका चौथा हिस्सा लेंगे 9 इंच होगा। और मार्जिन भी, सिलाई मार्जिन हिप पर केवल 1 इंच का रखना है। ये सभी साइज के लिए कॉमन रहेगा। अब यहां पर आपको इन निशानों को मिलाना है, तो ये इस प्रकार से स्केल का यूज करके हम इन निशानों को मिला देते हैं। ये हो गया। अब वापस से शोल्डर पे रखेंगे टेप और हम निशान लगाएंगे लंबाई का। ये इस तरह से रखना है। लंबाई हमें चाहिए 34 इंच का, और हमें मोड़ने के लिए मार्जिन भी चाहिए। तो यहां पर ना सीधा सीधा 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये ऐसे 35.5 का निशान लगा दिए। अब यहां पे आप क्या करोगे, जितना हिप लिया गया है उतना ही दामन ले सकते हो। तो ये इस तरह से सेम टू सेम मेजरमेंट यहाँ पे ले लें, मार्जिन भी 1 इंच का। तो दोनों निशान आपको मिला लेना है, ये ऐसे। ठीक है, ये बेसिक फ्रेम तैयार करने के बाद गले का जो मेजरमेंट है उसको लेंगे। तो सामने का गला 7 इंच रखना है डीप। देखो, गले को मैं हमेशा से तिरछा नापने के लिए बताते आया हूँ। अगर आप सीधा नापना चाहते हैं तो आपको मेजरमेंट लेते वक्त भी सीधा ही नापना होगा। ठीक है, तब आप कटिंग पे सीधा नापेंगे। यहाँ पे 7 इंच इस तरह से निशान लगाते हैं। उसके बाद स्केल लेकर के इस निशान को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। नीचे गले का फैलाव 2.5 इंच, 2.25-3 इंच आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो। और ऊपर वाले निशान से मिला करके यहाँ पे गले का शेप दे देंगे। आप जो भी गले का शेप चाहते हैं, गोल गले का चाहते हैं राउंड घुमा देंगे, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर इस बेसिक फ्रेम को काट के निकाल देंगे। पीछे का जो गला है उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। देखो, इस प्रकार से काट के निकालने के बाद ना ये छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं चेस्ट पे, कमर पे, ताकि इन कट्स को मिला करके हम सिलाई कर सकें। अगर आप इसी तरह के पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से, तो डिस्प्ले पे जो हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। सूट के, सलवार के पेपर कटिंग्स आप ऑर्डर कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे, वो भी 100% फिटिंग गारंटी के साथ। अभी देखिए, ये जो फ्रंट पल्ला है इसको हम अलग करते हैं। ठीक है, इसमें गले की कटिंग कर देते हैं और आर्म होल को छांट देते हैं। तो शोल्डर और आर्म होल सामने पल्ले का आपको छांटना ही पड़ेगा। उसके बाद इस तरह से गले की कटिंग होगी। ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं पीछे के पल्ले पर। तो पीछे पल्ले में सिर्फ और सिर्फ गले का शेप देना है, वो भी गले की चौड़ाई का कट लगा हुआ है, केवल गहराई मेजरमेंट लेना है। तो 4 इंच गहरा रखना है, पीछे का गला ज़्यादा डीप नहीं है। ये इस प्रकार से 4 इंच का निशान लगाएं।
स्केल लें और नीचे इस तरह से यहाँ पर 2.5 इंच नाप करके ऊपर से मिला दें। पीछे का गला भी हमें गोल ही रखना है, तो ये हल्का राउंड शेप इस प्रकार से देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब रही बात आस्तीन की, तो आस्तीन का मेज़रमेंट मैंने आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन कटिंग बता देता हूँ किस तरह से आस्तीन का कटिंग होगा। तो ये एक पेपर लेना है, इसको डबल फोल्ड करना है, ठीक है, जिसमें बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है। उसके बाद सबसे पहले एक सीधा निशान लेना है, ठीक है। आस्तीन का गोलाई और आस्तीन का लंबाई, ये दो चीज़ आपको मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। गोलाई जैसे मान के चलते हैं 5.5 इंच का है, ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 इंच आपको सिलाई मार्जिन अलग से लेना है। उसके बाद यहाँ पर लंबाई हम ले लेते हैं विथ मार्जिन 4.5 इंच का, मतलब हमें 4 इंच तैयार करना है, ठीक है। 4.5 लेंगे, 1/2 इंच बढ़ा करके, और 1/2 इंच हमने इधर ऑलरेडी मार्जिन लिया है फोल्ड करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ना 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे जहाँ पर हम आस्तीन आर्म होल नापेंगे। तो ये इस तरह से सीधा रखना, और छोटी आस्तीनों के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना गोलाई है उसमें 1 इंच प्लस करके आस्तीन का आर्म होल बिठाते हैं। ये छोटी आस्तीनों के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। इन निशानों को इस तरह से मिला देना, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये यहाँ से अगर इंची टेप से बताऊँ तो लगभग 2.5 इंच 2.25-3 इंच की दूरी से आपको यहाँ से ना इस तरह से इसको राउंड करना है, ये स्लीव, ठीक है। इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पे ये छोटे छोटे कट्स इस प्रकार से लगा लेना है। सेंटर का कट अनिवार्य रूप से लगाएंगे, और उसके बाद इसका फ्रंट छांटना है। आस्तीन का फ्रंट आर्म होल आपको लगभग 1.25 इंच छांटना है, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये ऐसे आस्तीन की कटिंग होगी। तो ये था फ्रेंड्स 32 इंच चेस्ट बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से एक सिंपल कुर्ती की कटिंग, जिसका पीछे गला बंद है। उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आप लोगों को आज सिंपल कुर्ती कटिंग के बारे में जो भी डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हुए होंगे। बॉडी मेजरमेंट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आस्तीन की कटिंग कैसे करनी है, सामने पीछे पल्ला कैसे अलग अलग करना है, सब कुछ मैंने क्लियर किया। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।